उनको इंडिया एयरलाइंस को बने रहने दीजिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदा करते रहेंगे तो और अच्छी तरक्की होगी। महिला होने के नाते आपको लगता है कि मोदी जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते? बहुत ज़्यादा गलत बात है। ट्रिपल तलाक कौन लाया, महिला आरक्षण बिल कौन लाया, बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम लोग वी आर वेरी हैप्पी विद हिम। मेरे अपने बच्चे लोग कॉरपोरेट में काम करते, रात को 2-2 बजे तक मेहनत करते, तब कहीं उन्हें सैलरी मिलती है। एवरीबडी गवर्नमेंट ही चाहेगा, सुविधाएं चाहेगा, तो वो गलत है। देख लिया देश ने, हार्वर्ड से पढ़े लोगों ने कितना चला लिया। जो चाय वाला है उस पर एक्सपीरियंस कितना है। इतने पढ़े लिखे लोगों को वो जो साथ में लेकर चल रहे हैं तो समझ सकते हैं उनकी काबिलियत क्या होगी। लाना फुसलाना एक बार होता है, 2 बार होता है, बार बार उनकी गारंटी को देख रहे हैं, जनता एक्सेप्ट कर रही है और एक्सेप्ट कर रही है तभी उनको जिता रही है। तो बहलाना फुसलाना तो ये कांग्रेस वालों का काम है कि वो साहूकार हैं, बहुत पुराने, उनके पैसा है, खानदानी पैसा है। इतना पैसा खानदानी नहीं हो सकता, और जो कि कैश में रखा गया नोटबंदी के बावजूद, तो ये देखने वाली बात है। मैम क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम डॉक्टर देविका है। अच्छा डॉक्टर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या लगता है 2024 का जो चुनाव आ रहा है, मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, क्या लगता है देश के अंदर आपको कोई बदलाव नजर आया? जी बिल्कुल नज़र आया है। आप देखिए, एक मेले वाले, केले वाले, ठेले वाले तक डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हुई है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार पहले भी था, अभी भी है। हम अपने स्तर पर अगर अपने छोटे छोटे प्रलोभनों में न जाएं, लालच में न जाएं, कोशिश करें तो कम हो सकता है। हर बात के लिए मोदी जी और नेताजी को दोष देना गलत है। नहीं कह रहे कि भाई मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, देश पीछे की तरफ जा रहा है। अगर मोदी जी 2024 में आए तो देश 100 साल पीछे चला जाएगा। सर्टेनली नॉट। देश किस जगह पे कहाँ से पीछे जा रहा है? अभी जो 3 राज्यों के रिजल्ट्स आए हैं और जिस प्रकार उन्होंने ग्राउंड लेवल के लोगों को सीएम बनाया है, ये बताता है कि वो ये परिवारवाद और जो सीनियर लोग हैं उन्हीं लोगों को मौका देना इन सब के विरुद्ध है और यंगस्टर्स को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली 24 में उन्हें आना चाहिए, बिकॉज जितने प्रोजेक्ट्स अभी शुरू हुए हैं और चल रहे हैं वो ख़त्म भी होने चाहिए। ये तभी संभव होगा जब वापस ये सत्ता में आए। मोदी जी लगातार दावा कर रहे हैं कि भाई हम सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। इससे ज़्यादा गलत बात क्या हो सकती है? महिला होने के नाते आपको लगता है कि मोदी जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते? बहुत ज़्यादा गलत बात है। ट्रिपल तलाक कौन लाया, महिला आरक्षण बिल कौन लाया, बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम लोग वी आर वेरी हैप्पी विद हिम। अच्छा, अगर महिला सुरक्षा को लेकर मैं बात करूं तो कैसा माहौल है? महिला सुरक्षा के लिए काफ़ी पहले से बहुत अच्छा है। इम्प्रूवमेंट हुआ है सिक्योरिटी को? सर्टेनली इम्प्रूवमेंट हुआ है और अभी बहुत अच्छे और भी अच्छा होगा इन फ्यूचर, हमको पूरा विश्वास है। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, लगातार कह रहे हैं कि भाई अब 10 साल हो चुके हैं, मोदी जी को खुद ही जो है गद्दी छोड़ देनी चाहिए। क्या वो लोग कभी छोड़े हैं? इंडिया अलायंस के कितने लोगों ने गद्दी छोड़ी है? और अगर छोड़ना ही है तो उन्हें छोड़ना चाहिए। तो उनको इंडिया एयरलाइंस को बने रहने दीजिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदा करते रहेंगे तो और अच्छी तरक्की होगी। और सब लोग सिर्फ सपोर्ट करेंगे तो गलत है। कुछ निंदा हो, आलोचना हो तो हम और अच्छा काम करें। कुछ अच्छा सीखने के लिए इंसान को बिल्कुल सर्टेनली। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मोदी जी के अंदर क्या काबिलियत नज़र आती है, जो 2014 में जीते, फिर उससे ज़्यादा 19 में जीते, अब 24 की तैयारियाँ लगातार हो रही है, 3 स्टेट अभी रिसेंटली जीते उन्होंने। तो मतलब क्या लगता है आपको कि मोदी जी के अंदर क्या फैक्टर है? बहुत अच्छी लीडरशिप है और सबका साथ, सबका विकास। आप खुद कह रहे हैं, ग्राउंड लेवल के लोगों को समझते हैं और सबको लेकर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि सिर्फ एक परिवार और एक ही लोगों का अच्छा ना हो, सबका साथ, सबका भला हो, चाहे वो किसानों को हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट को हो। अभी रोजगार मेला से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है और जो बार बार रोजगार नहीं मिल रहा की दुहाई दे रहे हैं, उनको हम कहते हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि सबको सरकारी नौकरी मिले? आप भी कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से खुद भी काम करिए, 10 को नौकरी दीजिए, परिश्रम करिए। देश की 90% से ज़्यादा जनता प्राइवेट सेक्टर से ही अपना करती है। बिल्कुल, और वो करे ना, ऐसे लोग कोई शिकायत नहीं करते। मेरे अपने बच्चे लोग कॉरपोरेट में काम करते, रात को 2-2 बजे तक मेहनत करते, तब कहीं उन्हें सैलरी मिलती है।
एवरीबडी गवर्नमेंट ही चाहेगा, सुविधाएं चाहेगा तो वो गलत है। और अच्छा, उसके लिए मोदी जी मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ लोग इस बात को लेके भी हमेशा तंज कस रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक गरीब माँ का बेटा है, एक चाय वाला है, उसको देश चलाने का अनुभव नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि देश चलाने का अनुभव केवल हमें है। देख लिया देश ने, हार्वर्ड से पढ़े लोगों ने कितना चला लिया। जो चाय वाला है उस पर एक्सपीरियंस कितना है। इतने पढ़े लिखे लोगों को वो जब साथ में लेकर चल रहे हैं तो समझ सकते हैं उनकी काबिलियत क्या होगी। देश को जो अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं मोदी जी, जो उम्मीदें जनता को थी उनसे अब से 10 साल पहले डिलीवर कर पाए, पूरी कर रहे हैं, आगे भी बहुत करेंगे। जनता को उनसे अपेक्षाएं हैं और हमें विश्वास है इन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और हम सब जनता भी उनका पूरा साथ देंगे। अच्छा उपाध्याय साहब, मैं जानना चाहता हूँ क्या लगता है 2024 में इस बार किसको मौका मिलना चाहिए? सर इंडिया अलायंस तो सब पूरी दूर दूर तक साफ है। बीजेपी ही फिर से आ रही है और इंडिया के गवर्नमेंट बनने जा रही है। मोदी जी हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं भारत देश में। मोदी जी ही चाहिए? मोदी जी ही चाहिए सर। क्यों चाहिए मोदी जी? मोदी जैसा दूसरा भी कोई चेहरा नहीं है बीजेपी में। कह रहे कि भाई मोदी जी वो काबिलियत नहीं रखते देश के प्रधानमंत्री की जो दिखाई जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं रखते। तो उनको जनता तो पिछले ही चुनाव में 18 वाले चुनाव में उनको नकार चुकी होती। लेकिन आपने देखा कि जैसे जनता ने उनको कितनी तेजी से आगे और बहुमत दिया और भारत के प्रधानमंत्री बने हुआ। कह रहे कि जनता को बहला फुसला रहे मोदी। बहलाना फुसलाना एक बार होता है, 2 बार होता है, बार बार उनकी गारंटी को देख रहे हैं जनता एक्सेप्ट कर रही है और एक्सेप्ट कर रही है तभी उनको जिता रही है। तो बहलाना फुसलाना तो ये कांग्रेस वालों का काम है कि देखिए 350 करोड़ रुपए निकले हैं, इवन शायद लिखा जाए तो भी जीरो कम पड़ जाएंगे, उसमें कैलकुलेटर में नहीं आएगा। इतनी रकम कहाँ से आई जबकि उनकी गवर्नमेंट नहीं है सेंट्रल में। आज की डेट में 350 करोड़ उनको बताया जा रहा है कि वो साहूकार हैं, बहुत पुराने, उनका पैसा है, खानदानी पैसा है। इतना पैसा खानदानी नहीं हो सकता और जो कि कैश में रखा गया नोटबंदी के बावजूद। तो ये देखने वाली बात है। और उन्होंने उस नोटबंदी के समय बहुत बढ़ चढ़ के उसका विरोध भी किया था। साइकिल से पदयात्रा करते थे, पेट्रोल महंगा है, ये महंगा है, लेकिन ये सब मुद्दा जनता ने नकार दिया। और प्रधानमंत्री जी के नाम पर देखिए 3 राज्यों में बहुमत। इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो विरोधी हैं, कह रहे नहीं कह रहे कि भाई एक देश को एक पढ़ा लिखा, विदेश से पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी जी तो एक चाय वाला है, वो कहाँ देश विदेश से पढ़ी लिखी तो मैडम आई थी जो आज तक तेलंगाना को सही से बोल नहीं पाती हैं। हाँ देखिए आप, वो तेलंगाना को सही से उच्चारण नहीं कर पाती हैं। क्या पढ़ा, ऐसे पढ़े लिखे आदमी हमको कहाँ चाहिए? पढ़े लिखे जो इंडिया में पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है। वो जो बिहार से जो बंदा निकल के दिल्ली में आया है, यूपी से जो निकल के आया है, वो अपने देश के बारे में, अपने गांव के बारे में सोचेगा। लेकिन वही बंदा अगर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आया, जैसे कि हमारे अखिलेश यादव जी विदेश से पढ़ के आए थे, उनको कुछ नहीं पता था ज़मीनी हकीकत, लेकिन अपने पिताजी की वैसे विरासत को संभालते हुए मुख्यमंत्री बना दिया गया था। जनता ने उन्हें नकार दिया और देखिए बहुमत से नकारा। ऐसा नहीं कि 2-4 सीट से 10 सीट से नकारा है, उनको बहुमत से नकारा है। और दोबारा अगर मैं बात करूं मोदी जी की 10 साल पूरे होने वाले हैं, जमीनी स्तर पे क्या बदलाव आप? सर जमीनी स्तर में बहुत बदलाव हुआ है। मेरा घर अमेठी है, मुझे याद है सर हम लोगों के गांव में आने के लिए एक गोमती नदी पड़ती है, लखनऊ से जो आती हुए हमारे सुल्तानपुर जाती है, अमेठी थोड़ा पार्ट पकड़ते हुए। वहाँ पे हमारे गाँव में हमारा काफ़ी ज़मीनें जो है नदी में बह गई हैं, जिससे कि हम पूरे गाँव की काफ़ी क्षति हुई है। लेकिन वहाँ पे ब्रिज बनाने के लिए हम लोगों ने राहुल गांधी को बहुत बार लेटर लिखा। हमारे गांव से जितने लीडर थे सब लोग कितनी बार उनके पास जाते थे, यहाँ दिल्ली तक आते थे, लेकिन कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने जैसे ही पहला चुनाव लड़ा था, उन्होंने बोला था कि मैं इसको जीतूं या हारूं, मैं इसको बनवाऊंगी और सही कराऊंगी। बनवा दिया उन्होंने। जैसे ही वो चुनाव खत्म हुआ, वो हार चुकी थी पहला चुनाव, उसके बावजूद उन्होंने अपने फंड से कहाँ से लाया वो हमको आइडिया नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे बांध बनवाया और जिससे हम लोगों की खेती आज की डेट में आगे बढ़ रही है। इस तरीके से मोदी जी को लगातार लेके बोला जाता है कि भाई एक गरीब चाय वाला है, गरीब माँ का बेटा है, वो देश नहीं चला सकता। ये क्या लगता है मोदी जी देश चला पाए जैसे चलाना चाहिए? नहीं, तो गरीब होना गुनाह थोड़ो है। गरीब हैं, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, उनके पास वो काबिलियत है, जनता ने उनको चुन के भेजा है। वो कोई अपने मन से ऐसे ही जाकर नहीं बैठ गए कि उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे और उसके अगली बार उनके बेटे का नंबर है। वो कोई परिवारवाद की वजह से वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, वो अपनी काबिलियत की वजह से वहाँ पे पहुँचे हैं। तो मोदी जी ने अगर डिलीवर नहीं किया होता तो दूसरी बार ही प्रधानमंत्री नहीं बनते। उन्हीं के नाम पे आज की डेट में राजस्थान में देखिए कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, सिर्फ मोदी की गारंटी में जनता ने उनको वोट दिया है। मोदी ने जो आपको फ्री सिलेंडर दिया है औरतों को, उनके माँ बहनों को, सबको आज की डेट में पेंशन भी दी जा रही है, किसान निधि दी जा रही है, हर तीसरे महीने 2000 रुपये उनके किसान के खाते में डायरेक्ट जा रहा है। पहले क्या होता था, 1000 रुपये 500 रुपये किसान के नाम पे निकलता था, किसान के पास पहुँचते पहुँचते 10-20 रुपये हो जाता था, वो भी शायद कभी कभी नहीं मिलता था। सर क्या नाम होगा? सारा पैसा। मेरा दिनेश चौरसिया नाम है, हम बॉम्बे से। चौरसिया सर, मैं जानना चाहता हूँ क्या लगता है 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस बार किसको मौका मिलना चाहिए? मोदी जी को। मोदी जी। हाँ,
सर क्यों चाहते हैं कि मोदी जी को तीसरी बार मौका मिले? हिंदू का विकास हो रहा है। हिंदुओं का विकास। हाँ, देश के अंदर अगर मैं विकास की बात करूं, क्या लगता है धरातल पे बदलाव नजर आया? बदलाव आया नजर। क्या नजर आया? अच्छा लग रहा है सब कुछ। राम मंदिर बना, सब कुछ बना। काशी वाराणसी में जाइए, काशी वाराणसी में पहले 1 लाख आदमी बड़ी मुश्किल से आते थे। आज की डेट में आप जाके देखिए, वहाँ डेली कम से कम 2-4 लाख आदमी रहते हैं और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए लाइन लगी रहती है। इतनी भीड़ होने के बावजूद कोई यहाँ व्यवस्था नहीं होती। सब लोग बड़े ही प्रेम से और बहुत आराम से दर्शन करने को पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मोदी जी ने व्यवस्था किया, कॉरिडोर बनाया। विंध्याचल में कॉरिडोर बन रहा है, बहुत जल्द उसका उद्घाटन होने वाला है। और अयोध्या देखिए आपके, बहुत जल्द उसका भी उद्घाटन होने वाला है। अयोध्या में जाके आज की डेट में एयरपोर्ट का उद्घाटन शायद इसी मंथ में हो जाएगा। जनवरी से उड़ानें चालू हो जाएंगी, जो कि हम लोगों के गांव से वेरी नियर बाई पड़ता है। हम लोगों के लिए भी बहुत कन्वीनियंट होगा वहाँ पर। अमेठी के पास में ही पड़ता है। बिल्कुल, अमेठी से हमारा वो 65 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ, हमारे जगदीशपुर से वो 65 किलोमीटर पड़ेगा। आप हमारे